हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश राज्य के संपूर्ण जीके की एक स्टैटिक जीके की क्लास। इस क्लास में 100 से भी अधिक प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यह क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे, टीचिंग, बैंक, डिफेंस, एसएससी एवं अलग अलग स्टेट एग्जामों के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में स्टैटिक जीके के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो कि आंध्र प्रदेश के लिए रिलेट करेंगे। ठीक है, आप लोग यह क्लास पूरी ध्यान से देखें। चलो तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, भाषाएं कौन कौन सी, सीमा, राज्यपाल कौन कौन से हैं, मुख्यमंत्री कौन से हैं, यहाँ के कुल क्षेत्रफलों की संख्या पढ़ेंगे। इसके बाद जिले, विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, राजकीय पक्षी कौन सा है, यहाँ पर राजकीय जानवर कौन सा है। इसके बाद राजकीय पेड़ के बारे में पढ़ेंगे, राजकीय फूल, राजकीय भाषा और यहाँ के जो भी प्रमुख ट्राइब हैं, जनजाति हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी फेस्टिवल त्यौहार मनाए जाते हैं, इस और फोक नृत्य हैं जो प्रसिद्ध नृत्य, और क्लासिकल डांस जो क्या है शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी अपन लोग जानेंगे। और यह भी जानेंगे कि शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे, और यहाँ पर जो भी टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर किस किस वंश ने शासन किया है और कौन कौन सी प्रमुख पुरुष हैं या पर्सनालिटी हैं, महिलाएं पुरुष दोनों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन आंध्र प्रदेश से जुड़ा है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर काकतीय जो वंश हुआ है उनने क्या है यहाँ पर शासन करते थे। उसके बाद इनके बाद कौन कौन आए, रेड्डी राजवंश, और रेड्डी राजवंश के बाद विजयनगर साम्राज्य। जो क्या है विजयनगर साम्राज्य, एंशिएंट हिस्ट्री में अपन लोग बहमनी विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। उसके बाद क्या है, मध्यकालीन इतिहास में क्या है, मुगल आए जिनने क्या है यहाँ पर आंध्र प्रदेश पर शासन कर लिया। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश की स्थापना आखिर हुई कब थी। तो 1 नवंबर 1956 में क्या है आंध्र प्रदेश की स्थापना बनी थी। और आप लोगों को पता होगा कि भारत का पहला भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश ही बना था, जो क्या है भाषा के आधार पर पूरे भारत से क्या है अलग राज्य की स्थापना हुई थी। इसके बाद इसकी राजधानी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्या है, तेलंगाना चूंकि 2014 में क्या है आंध्र प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बन गया था, तो उसकी इन दोनों की राजधानी पहले हैदराबाद हुई थी। 2014 में क्या है 10 साल के लिए क्या है हैदराबाद को प्रस्तावित राजधानी के तौर पर अपनाया गया था आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो अभी मतलब कि क्या है, तो विशाखापट्टनम यहाँ की राजधानी, उसके बाद अमरावती को प्रस्तावित राजधानी बना लिया गया था आंध्र प्रदेश ने, और वर्तमान में उसकी राजधानी क्या थी, हैदराबाद थी 2014 के बाद। इसके बाद क्या है 2014 में 10 साल के लिए क्या है हैदराबाद के, ठीक है, ये तो हमने अभी बता ही दिया। चलो तो यहाँ पर प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती हैं, तेलुगु भाषा जो क्या है पूरे भारत में तीसरे नंबर की भाषा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पहले नंबर पर हिंदी, ठीक है, तो ऐसे क्या है तेलुगु तीसरे में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा, उर्दू भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है। चलो तो तेलुगु भाषा भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसकी चौहद्दी के बारे में जानेंगे, आंध्र प्रदेश की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पर उड़ीसा राज्य से क्या है इसकी सीमा लगती है, और थोड़ी सी किससे, छत्तीसगढ़ राज्य से भी सीमा लगती है। उसके बाद तेलंगाना से अलग होकर बना था, तो तेलंगाना से भी इसकी क्या है सीमा लगती है। और
कर्नाटक से भी सीमा लगती है। ठीक है, यहाँ कर्नाटक में क्या है, कन्नड़ भाषा बोली जाती है और तमिलनाडु से भी सीमा लगती है। इससे क्या है, अलग होके बना था। तमिल भाषा बोलने वाले क्या है, तमिलनाडु बन गया था और तेलुगु भाषा बोलने वाले आंध्र प्रदेश बन गए थे। और क्या है, उड़ीसा, क्योंकि तेलंगाना फिर इससे क्या है अलग हो गया था आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा में क्या है, उड़िया भाषा बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में तो सामान्यतः हिंदी, ठीक है, भोजपुरी भी बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। तो क्या है, कितने राज्य हो गए जिससे मिलके इसकी सीमा लगती है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और एक तरफ से पूरा महासागर, जो महासागर है उससे घिरे हैं। महासागर में कौन से महासागर से, तो आप लोग कहोगे तो कौन सा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से क्या है इसकी सीमा टच करती है। पहले जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो एक और राज्य से लगती थी जिसका नाम क्या है, महाराष्ट्र से इसकी सीमा लगती थी। ठीक है, चलो तो इसके बाद बात करेंगे तो विधानसभा की सीटें। तो विधानसभा की सीटें 175, लोकसभा की सीटें 25 सीटें और राज्यसभा की सीटें 11 संख्या। ठीक है, 11 सीटें राज्यसभा की, 25 लोकसभा की, 175 विधानसभा की सीट। इसके बाद हम बात करेंगे प्रमुख जानवर कौन सा है, तो काला हिरण, जो ब्लैक डियर है वो यहाँ का क्या है, प्रमुख जानवर है। इसके बाद पक्षियों के बारे में बात करेंगे तो प्रमुख पक्षी का नाम क्या है, तोता। और प्रमुख पेड़ का नाम क्या है, नीम का पेड़। ठीक है, और इसके बाद प्रमुख फूल कौन सा है, तो यहाँ पर जास्मीन का फूल। इसके बाद प्रमुख फल के बारे में बात करेंगे तो आम। ठीक है, जो आम है फलों का राजा। प्रमुख खेल कौन सा है, कबड्डी। ठीक है, और प्रमुख परंपरागत जो फोक डांस है तो क्या है, यह एक शास्त्रीय नृत्य भी है, कुचिपुड़ी यहाँ का फोक डांस, मेन डांस। यहाँ पर कोड संख्या, जो जिला, जो राज्य है, स्टेट का कोड क्या है, तो उसके बाद बात करेंगे तो 37। क्या है, 37 यहाँ का कोड है, जो राज्य का स्टेट कोड होता है। इसके बाद जिले कितने हैं, तो आखिर 13 जिले हैं। इसके बाद इसका जो स्थित है तो कौन से, दक्षिण और पूरब के बीच में स्थित है, कौन, अपना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, दक्षिण और पूरब के बीच में, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट में स्थित है। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कितना, चौथा राज्य है, चौथा सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य तो वैसे क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। जनसंख्या के हिसाब से क्या है, 8वां राज्य है। और पहला राज्य जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है और 8वां क्या है, जय आंध्र प्रदेश। इसके बाद क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 1,60,205 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 1,60,205 किलोमीटर। इसके बाद जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करेंगे, 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 310 लोग क्या है, निवास करते हैं यहाँ पर। जनसंख्या कौन से आंकड़े से, 2011 की जनगणना के अनुसार। पॉपुलेशन यहाँ पर कितनी है, तो उसकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो कितनी है, 4,93,086, मतलब कि 4,93,86,799 इतनी जनसंख्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और साक्षरता, लिटरेसी, साक्षरता का मतलब होता है कि जो अक्षर का जिसको ज्ञान हो, तो ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जहाँ पर जो अक्षर का ज्ञान है, साक्षर, तो उस कितने हैं, 67.77%। ठीक है लोग। इसके बाद जिसमें से क्या है, 75.75 पुरुष हैं और कितने थे, औरतें क्या है, 59.75% महिलाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जनजातियों के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर प्रमुख जनजाति कौन कौन सी हैं, तो क्या है, बोडो गड़ाबा। ठीक है, जो बोडो गड़ाबा है वो जनजाति यहाँ की है। कोया जनजाति, बोडो पोरोजा। ठीक है, बोडो गड़ाबा, बोडो पोरोजा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खोंड पोरोजा, गुटू गड़ाबा, चेचू इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पारंगी पिरेजा। ठीक है, पारंगी पिरेजा, कुतिया कोंडस, एक और है कोंडा साबरास। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो कोया और कुतिया कोंडस ये इम्पोर्टेंट है। चेचू भी यहाँ की इम्पोर्टेंट जनजाति है। और ये जो बोडो गड़ाबा, गुटो गड़ाबा, बोडो गड़ाबा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बोडो पुरोजा और गोंड पुरोजा। ठीक है,
और जे पारंगी पुरोजाई बोल देंगे, पिरेजा पुरोजा एक ही बात है, ठीक है। तो जिस का है अलग अलग जनजाति है। तो आप लोगों को कुछ कुछ वर्ड हैं जो याद कर लें, गडावा कहीं भी आ जाए तो वो यहाँ की जनजाति है, और पुरोजा भी यहाँ की क्या है जनजाति है। कोया और चेंचू कुतिया कोंडस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग याद रख लेना। इसके बाद महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात करेंगे तो गोदावरी नदी यहाँ की क्या है सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। और गोदावरी के बारे में बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या क्या है, गोदावरी नदी है। अब प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो क्या है तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीपीय बोलते हैं। और ऐसे ही पूरे भारत का क्षेत्र बोलेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो तीन तरफ से क्या है महासागर से घिरा है, एक तरफन है अरब सागर, नीचे है हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तो तीन तरफ से घिरा है। तो ये क्या है पूरा प्रायद्वीपीय भारत। और सबसे बड़ी नदी क्या है, गोदावरी नदी है। वो कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में भी बहती है। इसके बाद कृष्णा नदी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सेकंड वाली सबसे बड़ी नदी क्या है, कृष्णा नदी, पेन्नार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो झीलों के नाम हैं बहुत महत्वपूर्ण, कोल्लेरू झील और पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील जहाँ पर क्या है इसरो अपने क्या है रॉकेट लॉन्च करता है पुलिकट झील के किनारे, ठीक है। इससे प्रमुख फसलों के बारे में जानेंगे तो प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, ज्वार यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू, कपास, गन्ना, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर मिलती हैं। ज्वार, ठीक है, तंबाकू सबसे ज़्यादा होती है, और कपास भी होता है यहाँ पर, गन्ना अच्छी किस्म का गन्ना होता है, ठीक है। यहाँ का गन्ना बहुत अच्छा होता है, मोटा, ठीक है, सबसे ज़्यादा। वैसे तो सबसे ज़्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन यहाँ का गन्ना भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि भारत का धान का कटोरा किसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को। भारत का धान का कटोरा किसको बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को। और आप लोगों को एक क्वेश्चन और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या है आप लोगों को, कि धान का कटोरा किसको बोलते हैं। भारत का धान का कटोरा तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं, लेकिन धान का कटोरा किसको बोलते हैं राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। दो क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रख लेना। त्योहार, तो त्योहारों की बात करेंगे तो उगादी उत्सव, ठीक है, उगादी उत्सव। इसके बाद बतुकम्मा, बीका उत्सव, डेक्कन महोत्सव, रायलसीमा, और इसके बाद लुम्बिनी उत्सव, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो गए, जिसमें से उगादी बतकम्मा, ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और पूरे आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल और फोक डांस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल यहाँ के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। उगादी, बतकम्मा, बीका, डेक्कन, रायलसीमा खाद। इसमें रायलसीमा खाद में क्या है, अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों बनाए जाते हैं और सबको क्या है यहाँ पर एकत्र करके टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें इस त्योहार में लुम्बिनी किससे संबंधित है, बुद्ध से। और यहाँ पर क्या है स्तूप बना है बुद्धों का, तो क्या है मूर्ति बनी है गौतम बुद्ध की, तो इसी में क्या है उत्सव मनाया जाता है इनके उपलक्ष्य में। आप लोगों को बता दें कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी नृत्य। जैसे कि पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से एक शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, कुचिपुड़ी नृत्य। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कथक, केरल में कथकली, मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और ऐसे ही आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में उड़ीसी नृत्य, ठीक है, ओडिसी नृत्य। इसके बाद आप लोगों को मणिपुर में मणिपुरी नृत्य, और असम में शास्त्रीय नृत्य। तो कुल मिलाकर 8 नृत्य हैं, जिनमें से एक आंध्र प्रदेश में भी स्थित है। लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान, यह यक्षगान पूरे भारत का, मतलब कि जो दक्षिणी भारत है उसका पूरा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को आ जाए कि इनमें से दक्षिण भारत का कौन सा नृत्य है, उनमें ऑप्शन होगा यक्षगान, तो उसी को अपन टिक करेंगे। ओटम इम्पोर्टेंट है, मथुरी, डंडारिया और गोबी नृत्य, वीरनाट्यम। तो इनमें से यक्षगान, ओट्टम, मथुरी, ये तीनों पहले के जो तीनों हैं फर्स्ट वाले, ये फोक नृत्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसके बाद प्रसिद्ध कला, यहाँ की जो पेंटिंग है उनके बारे में भी जानेंगे। मधुबनी पेंटिंग बिहार की इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर भी बनाई जाती है। बरेली पेंटिंग, पटचित्र, पटचित्र कहाँ की है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। पटचित्र आंध्र प्रदेश से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तंजौर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखी होगी तंजौर पेंटिंग, ठीक है। इस तरीक़ा से क्या है पेंटिंग की जाती है, जो सुनहरी सुनहरी जो क्या बोलते हैं, सोने जैसी चमकदार चीज़ लगी रहती है, ठीक है, इस पेंटिंग में। महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना के बारे में बात करेंगे तो बंसधारा परियोजना यहाँ पर है। गोदावरी डेल्टा, गोदावरी नदी के जो डेल्टा है वहाँ पर क्या है, यह परियोजना, एक परियोजना चल रही है। एल्लेरू जलाशय परियोजना, जो जलाशय बना है जो एल्लेरू, तो उस पे वो भी एक परियोजना है यहाँ की। कृष्णा नदी डेल्टा पेनेल, अब कृष्णा नदी और पेन्नर नदी के बीच में से एक नहर निकली है, जो क्या है बांध बनाकर नहर निकली है, और जो बांध बना है वही क्या है पूरी मिला के जो योजना है उसको क्या है कृष्णा डेल्टा पेन्ना नदी पर नहर परियोजना बोलते हैं। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी नीलम संजीव रेड्डी सागर परियोजना है। तो यह जो बांध बना है इस बांध का नाम क्या है? नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम बांध है। यह बांध बनाकर क्या है अनेक प्रकार के लिए बनाया, जैसे कि सिंचाई के लिए नहर निकली होगी, ठीक है, विद्युत भी बन रही होगी। तो यह जो बांध बना है तो यह क्या है बहुउद्देशीय परियोजना है। यह किसानों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितनी भी सारी परियोजना है। तुंगभद्रा नदी पर क्या है एक बांध बनाकर क्या परियोजना, तो ये जितनी भी है जिस सारी सिंचाई के लिए इसलिए क्या है यहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है, ठीक है, कमी नहीं होती है, इसलिए धान की खेती भी अच्छी मात्रा में यहाँ पर होती है। इसके बाद महत्वपूर्ण बंदरगाहों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश की सीमा किससे महासागरों से लगती है, तो वहाँ पर क्या है बंदरगाह बनेगा है। कौन कौन से? विशाखापट्टनम बंदरगाह, यहाँ पर बहुत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है, इसलिए इसकी आर्थिक राजधानी विशाखापट्टनम बनाई गई है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? आर्थिक राजधानी विशाखापट्टनम बनाई गई है। काकीनाडा भी बंदरगाह कहाँ पर? यहीं पर स्थित है। आप लोग पूछोगे काकीनाडा बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह किस तट पर है, तो आंध्र तट या उत्तरी सरकार तट, ठीक है। प्रसिद्ध टेम्पलों के बारे में बात करेंगे। प्रसिद्ध मंदिर, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जग प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर, ठीक है। तो तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम क्या है? मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, 18 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। वीरभद्र मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। कनक दुर्गा मंदिर यहाँ पर है। लेपाक्षी मंदिर यहाँ पर है। श्री कालहस्ती वरा मंदिर भी यहाँ पर है, और अनंतपुरम मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो इसके बाद श्री जो अनंतपुरम इम्पोर्टेंट है, लेपाक्षी, वीरभद्र और श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग इम्पोर्टेंट है, और तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग याद रख लेना अच्छे से। पर्यटन स्थल के बारे में टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सालारगंज संग्रहालय यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। चार मीनार चूँकि हैदराबाद में स्थित है, तो चार मीनार हैदराबाद में, चूँकि पहले हैदराबाद इस आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, तो इसलिए यहाँ पर पर्यटन स्थल में लिखी गई है। लेकिन अब क्या है, इसको अपन लोग तेलंगाना में पढ़ेंगे चार मीनार, ठीक है। गोलकुंडा का किला यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। हुसैन सागर झील भी हाँ हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। हुसैन सागर झील भी क्या है? हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। इसके बाद तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर अपन लोगों ने पढ़ ही लिया था। यहाँ के फेमस पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे तो कौन से? टेनिस खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी थी, और यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनी थी 1925 में, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद अभिनेता अल्लू अर्जुन को सब लोग जानते होंगे। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी क्या है यहाँ पर? निर्विरोध क्या है? निर्विरोध पहले बनने वाले राष्ट्रपति थे, जो क्या है निर्विरोध जीते थे। आप लोग याद रख लेना। इसके बाद क्या है? पूर्व भारतीय राष्ट्रपति बीबी गिरी, चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं वो भी क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और आप लोग यहाँ पर 3 राष्ट्रपति हुए, नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति बीबी गिरी, और एक और हुए हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सेकंड नंबर के राष्ट्रपति थे। अभी आगे पढ़ेंगे। इसके बाद भारत करुणा मल्लेश्वरी,
आप लोगों ने न्यूज़ में जरूर देखा होगा, कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन है, ठीक है, जो मेडल बहुत सारे पदक जीते हैं कर्णम मल्लेश्वरी ने। इसके बाद बुद्धिबल खिलाड़ी, चेस के खिलाड़ी कोनोरू हम्पी के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ग्रैंड मास्टर थी, ठीक है, जो मास्टर हैं कौन से, चेस में भी बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेयर मानी जाती हैं, चेस की प्लेयर खिलाड़ी हैं जो कोनोरू हम्पी। इसके बाद पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप लोगों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा कि, ठीक है, जो राष्ट्रपति हुए हैं सेकंड नंबर के, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे हुए हैं जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी, ठीक है, पांचवें संजीव रेड्डी, ठीक है। तो ये एक लाइन से लगे हैं, ठीक है आप लोग, जिसमें से 3 क्या है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण है। चलो तो क्लास हो गई है एंड। अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे क्या है उनको भी इस वीडियो से मदद मिल सके। और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, टेक केयर।